नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। प्यारे साथियों, सबसे पहले माफी चाहूंगा जो इतने लंबे समय तक आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। प्यारे साथियों, अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहा जाए और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या और सबसे प्रमुख जो चर्चा का विषय है वो यही है कि रीट 2022 अध्यापक भर्ती जो परीक्षा है उसका परिणाम जो है वो कब जारी होगा। बोर्ड की तरफ से इसके संदर्भ में यही कहा गया है कि मई के अंत तक इसका परिणाम हम लोग जारी कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आने वाली थी, मैंने भी खुद वीडियो बनाया, बहुत से और लोगों ने भी वीडियो बनाया, बड़े टीचर्स ने, बड़ी कोचिंग्स ने भी वीडियो इसके ऊपर बनाए थे, बट भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं है, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा में जो प्रश्न आए थे और उसके ऊपर जो कोर्ट में केस चल रहा है उस पर भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस भर्ती को 2018 वाली भर्ती से भी कंपेयर किया जा रहा है, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया है, ऐसे वीडियोज में मुझे भेजे हैं। तो कहाँ तक कंपैरिजन ठीक है, कहाँ तक नहीं है, थोड़ी सी बात उसके बारे में करेंगे। आप मानसिक रूप से तनाव ले रहे हैं अभी, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, सटीक बातें बताऊंगा, सीधी सीधी। आपको अच्छी लगे आपको या नहीं लगे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बातें आपको सटीक बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी सही दिशा जरूर मिलेगी कि आपको करना क्या है अभी। इसके अलावा साथियों, बस यही मुख्य बातें हैं, इन्हीं के ऊपर अभी चर्चा कर लेते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी आपकी परेशानी है वो हम आगे के वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करें तो परिणाम की जो बात करें तो परिणाम की बात मैं अगर करूं साथियों, तो परिणाम जो वो मई अंत तक बताया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, मई अंत तक ये बोर्ड ने खुद बताया है। इसका पहले इसको अप्रैल अंत तक बताया था। इसका कारण बोर्ड की तरफ से यही है कि भाई एक तो बहुत ज्यादा है ना, एक तो बहुत ज्यादा आपत्तियां आ गई, लगभग 78,000 आपत्तियां आ गई हैं। एक तो ये कारण है। अभी जो है वो बाबुओं की हड़ताल जो वो बाबुओं की चल रही है, मंत्रालय कर्मचारियों की क्या चल रही है, हड़ताल चल रही है, उसकी वजह से भी देरी की संभावना है। तो ये कुछ रीजंस हैं, है ना। इसके अलावा एक रीजन आप ये भी मान सकते हो कि राजस्थानी भाषा में जो प्रश्न थे, ठीक है, उनके ऊपर कोर्ट में चल रहा है केस। तो इस मामले को भी आप इससे जोड़ के देख सकते हो। हालांकि इतना ज्यादा तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी परिणाम में देरी के यही रीजंस बोर्ड की तरफ से बताए गए हैं, हमें यही रीजन बताए गए हैं। एक्चुअल रीजन भी यही है तो अच्छी बात है, अगर कोई और रीजन है तो वो फिर थोड़ा ठीक नहीं है। अब आप कर क्या सकते हो इस चीज में आप ये कर सकते हो साथियों, दो टाइप के अभ्यर्थी यहां हैं अभी। एक तो वो बच्चे जो सेलेक्ट होने की दौड़ में है ना, यानी कि लगभग जिनका सिलेक्शन है, सेलेक्ट हैं, और प्लस कुछ बच्चे बॉर्डर पर भी हैं, है ना, बॉर्डर वाले बच्चे और सिलेक्शन वाले बच्चे इधर हैं, और एक हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं है ना, यानी कि सॉरी, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन उनका बिल्कुल है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक ही, यानी कि जैसे 70 ही क्वेश्चन बन रहे हैं जनरल ओबीसी से, तो सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है ना। तो ऐसे बच्चे हैं। अब इन बच्चों के सामने तो सीधी सी बात है, इनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, न तो कोई वीडियो देखे न कुछ और। आपकी सीधा सा आपका एक ही काम है प्यारे साथियों, अभी से तैयारी शुरू कर दो, फायदे में रहोगे। न तो किसी आंदोलन में भाग लेने की जरूरत है, न किसी धरने प्रदर्शन में भाग लेने की जरूरत है। आपको जरूरत है सिर्फ पढ़ने की। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, मेरा यही मानना है। हो सकता है जो सिलेक्टेड बच्चे उनको बुरा लग रहा हो कि सर इनको धरने में आने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन इनका काम पढ़ने का है, आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपके इतने कम नंबर हैं कि आप धरने में जाओगे तो और आपका टाइम ही खराब होगा, कुछ नहीं होगा। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं या बॉर्डर लाइन पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, जब भी कोई धरना प्रदर्शन आपके परिणाम को जल्दी निकलवाने के लिए हो, जो कि होने वाला है जल्दी ही, है ना, आप YouTube पे चेक कीजिएगा, उपेंद्र यादव जी इसके बारे में वीडियो डालते रहते हैं, उनका सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए। वो जब बुलाते हैं आप जाइए, आप जाते हो नहीं
कहां से एक प्रकार से देखिए, जब तक संख्या बल नहीं देखेगा तब तक प्रेशर नहीं बनेगा, और प्रेशर नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट जल्दी आने की संभावनाएं कम है। मई अंत तक बोर्ड ने बोल रखा, उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि सीईटी का रिजल्ट भी देखिए जल्दी आ गया। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल तो चल रही थी, लेकिन सीईटी का रिजल्ट कैसे आ गया कि अदर जो विभाग है वहां से कर्मचारी लेकर के बोर्ड ने जो परिणाम 10 दिन में बनना था वो 2 दिन में बना करके उन्होंने जारी कर दिया। तो ऐसे रीट में भी हो सकता है, बशर्ते वहां पर आपको प्रेशर दिखाना है। तो जो आपकी इसका धरने प्रदर्शन का जो भी तारीख इसकी डिसाइडेड है, उसको देखिए आप, है ना, उनके वीडियोस देखिए और उनका सहयोग कीजिए। तो निश्चित है कि आपका परिणाम मई अंत तक या मई के अंत से पहले भी आपका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड जो बच्चे हैं वो, और बॉर्डर लाइन पर जो बच्चे बैठे हैं उनका ये काम है, उनको करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। बाकी जो सिलेक्शन की दौड़ में बिल्कुल नहीं है, आप चाहो तो इनका सहयोग कर सकते हो, एक दिन से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपको किताबें उठा लेनी चाहिए, इससे बढ़िया कोई और चीज नहीं है। इन बच्चों के लिए भी मेरा यही मानना है कि भाई जो सिलेक्टेड हैं वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी को शुरू करें। बॉर्डर लाइन वाले भी कुछ ना कुछ चीजें, जो कॉमन चीजें, वो पढ़ते रहें। एक दिन जब आपको धरने प्रदर्शन के लिए बुलाया जाए, निश्चित रूप से जाइए, ट्विटर पर अभियान चलाइए, उसमें सहयोग कीजिए, ये आपका कार्य है। ठीक है, बजाय कि आप दूसरों को कोसते रहो कि सर आपने सहयोग नहीं किया, उसने सहयोग नहीं किया। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते में किसी भी धरने प्रदर्शन में या किसी भी हड़ताल में, है ना, वास्तविक रूप से मैं वहां जाकर के प्रस्तुत कभी भी नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की अपनी बाध्यताएं हैं। सीधा सस्पेंशन ऑर्डर मिलता है वहां से, ऐसा अगर ऐसा कार्य किया जाता है। तो ये चीजें आप लोग भी समझें, है ना, और जब आप सेलेक्ट होंगे तब और अच्छे से इन चीजों को समझ जाएंगे। तो परिणाम की बात तो है ये, आप चाहो तो जल्दी निकलवा सकते हो, प्रेशर बनाओ, जल्दी निकलेगा। ठीक है, सरकार बिल्कुल आपके साथ है, जन सहयोगी सरकार है, तो आपका भी सहयोग करेगी निश्चित तौर पर, है ना। सिलेक्शन नहीं है वो तैयारी शुरू कर दो भाई। जो बच्चों को, जिनको पता है कि अपना सिलेक्शन तो नहीं होगा, वो तैयारी शुरू कर दो, तभी उनकी भलाई है। बाकी कुछ आना जानी नहीं है, सीधी सी बात तो यही है। ठीक है, अब एक और चर्चा हम करते हैं राजस्थानी भाषा पर जो आपत्ति लगाई गई है। ठीक है, कि भाई राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछे गए हैं, ये गलत है, ऐसा इस बात के ऊपर आपत्ति लगी है। ठीक है, पहली बात परिणाम की दूसरी बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर जो कोर्ट में केस चल रहा है, क्या वो सही है, क्या इसका कुछ पॉजिटिव परिणाम बच्चों के लिए होगा, क्या नेगेटिव होगा। तो देखिए, क्या आज से पहले राजस्थान में राजस्थानी भाषा में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं साथियों, और भर्तियां कंप्लीट भी हुई हैं। न ही उन प्रश्नों को डिलीट किया गया है, न ही कुछ और। तो मेरे हिसाब से, हालांकि अंतिम जो एक प्रकार से परिणाम होगा, अंतिम जो रिजल्ट इस बात का निकलेगा वो तो कोर्ट ही निकालेगा, है ना। इसके ऊपर जो अंतिम आदेश आएगा वो उन्हीं का आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी राय जानना चाहो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी होने वाला है। ये केस रिजेक्ट मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि पहले भी राजस्थानी भाषा में प्रश्न आए हैं और पहले भी पूरे पेपर कंप्लीट हुए हैं। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ कि भाई राजस्थानी भाषा में प्रश्न आ गए तो डिलीट कर दो, ऐसा नहीं है। हाँ, उन बोर्ड से जवाब मांगा गया है, बोर्ड आराम से जवाब दे देगा, क्या दिक्कत है उसमें, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भर्ती प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो ये राजस्थानी वाली भाषा वाली बात है, मेरे हिसाब से ऐसा होगा। दूसरा, अगर एक और चर्चा हम करें कि सर रीट 2018 से इसका कंपैरिजन कुछ टीचर्स कर रहे हैं। देखिए, सभी टीचर्स जो भी यूट्यूब पर बताते हैं, जो भी व्यक्ति बताता है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको ठीक राय देने की कोशिश करता है, गलत राय कोई भी देने की आपको कोशिश नहीं करता। हाँ, रीट 2018 वाली जो थी उसमें काफी टाइम लगा था। जैसे वहां पर एक तो कमलेश कुमार मीणा वाला केस हो गया था जिसमें पेपर आउट की बात थी, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी थी। उसके बाद में सितंबर माह में, मैं लेवल 1 की बात नहीं करूंगा, रीट लेवल 1 को ज्वाइनिंग मिली थी जाकर के फरवरी 2019 में। ठीक है, उनका कारण था कि सितंबर में जो बेंच 1 है वहां से
ये आया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होना है, ठीक है, वो बात सही है। और उसके बाद में आचार संहिता का सिस्टम था थोड़ा बहुत, और फिर वापस से डिवीजन बेंच ने क्या है वो लगा दी थी, आपके स्टे लगा दी थी भर्ती पर दोबारा, क्योंकि डिवीजन बेंच में बच्चे चले गए थे कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद में 2 फरवरी 2019 में स्टे हटा था और उसके बाद बच्चों को ज्वाइनिंग मिली थी। ये तो लेवल 1 का था। लेवल 2 की अगर बात करूं तो सितंबर माह में जितने भी सब्जेक्ट थे सबको ज्वाइनिंग मिल चुकी थी। लेवल 2 में सितंबर माह में जब आचार संहिता लगी हुई थी तभी ज्वाइनिंग मिल चुकी थी, है ना। लेकिन मैथ और साइंस वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, सितंबर 2018 में नहीं मिली थी। बाकी हिंदी के, संस्कृत के एक ही थे, है ना, एसएसटी के, इंग्लिश वालों को सभी को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी लेवल 2 में, केवल साइंस मैथ वालों को छोड़कर। उसका रीजन ये था कि इसके ऊपर, है ना, केस कर रखा था कि भाई मैथ और साइंस अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग टीचर इनको पढ़ाना चाहिए, ये मामला था। ये मामला लगभग जाकर के खत्म हुआ दिसंबर में। उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग हुई। मेरी खुद की ज्वाइनिंग 24 दिसंबर 2018 है, उस समय ज्वाइनिंग हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आचार संहिता लग गई तो ज्वाइनिंग होगी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे तो सब हो सकता है, ठीक है। मई के अंत तक या मई में अगर परिणाम आ जाता है तो ये निश्चित मानिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो निश्चित मिलेगी, आपको कंफर्म मिलेगी। क्योंकि रीट 2018 में काफी सारे मामले फंसे हुए थे। एक तो 70-30 का वहां मामला था जो इस बार नहीं है। दूसरा वहां मैथ साइंस को अलग अलग करवाने का मामला था जो अब बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तीसरी बात, उस भर्ती में और भी ये चीजें थी कि ये पेपर आउट हुआ है, वो चीजें भी इस बार नहीं है, है ना। यानी कि कोर्ट की तरफ से देखें तो ये भर्ती लगभग क्लियर है। केवल राजस्थानी भाषा वाले प्रश्नों के ऊपर ये थोड़ा सा, है ना, बाकी उनमें भी कुछ होने जाने नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लगा रखा है बच्चों ने, तो स्टे तो उससे मिलेगी नहीं भर्ती पर, है ना। तो 2018 में काफी सारी स्टे आ गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपको निश्चित तौर पर ज्वाइनिंग तो मिलेगी, निश्चित मिलेगी ज्वाइनिंग, इसमें कोई शक नहीं है साथियों। हाँ, परिणाम में अगर देरी हो जाती है तो आपको ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो सकती है। बाकी ज्वाइनिंग तो जो बच्चे सेलेक्ट हैं वो उनका ज्वाइनिंग तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। रिजल्ट जल्दी जारी करवाने के लिए आप जो सहयोग आपसे हो सके वो उन लोगों का सहयोग करें जो आगे होकर के धरने प्रदर्शन की बात करते हैं, आपका सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सहयोग आप करें ताकि आपका परिणाम जल्दी आ सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे संस्कृत विभाग की जो भर्ती आने वाली है ना, संस्कृत डिपार्टमेंट की साइंस मैथ की एक बड़ी भर्ती, ग्रेड 3 की एक बड़ी भर्ती। तो बड़ी भर्ती ग्रेड 3 की भी मान सकते हैं, और साइंस मैथ की उसमें काफी सारी 1000 के आसपास सीटें होंगी, ऐसा सभी लोग मान रहे हैं और ऐसा होगा, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो संस्कृत विभाग की भर्ती है इसके ऊपर जो कौन सी एजेंसी इस पेपर को करवाएगी, क्या सिलेबस रहेगा, इस विषय पर भी बैठकें भी हुई हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए संस्कृत विभाग में इसके लिए बैठक भी हुई है, और अभी पता नहीं, देखिए कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत से लोग जो जुलाई के लिए बोल रहे हैं कि जुलाई में इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। अगर जुलाई में इसकी विज्ञप्ति आ जाती है तो निश्चित है ये भर्ती जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी। क्योंकि देखिए, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्तियां होती हैं वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं, वो जल्दी जल्दी ही होती हैं, प्रोसेस उनका जल्दी होता है। तो ये भर्ती फिर आपकी इसी वर्ष कंप्लीट जरूर होगी, मुझे ऐसा लगता है ना। और जुलाई 2023 यानी कि आने वाले जुलाई में ये भर्ती आ सकती है आपके लिए, अभी यही न्यूज है। और जो बच्चे सिलेक्शन की दौड़ से बिल्कुल बाहर हैं, जो बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में, पता है भाई 100 के आसपास नंबर है जनरल से, आप 100 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं मैथ साइंस में तो आप सेलेक्ट हो, 95 ओबीसी में बन रहे हैं आप सेलेक्ट हो, लगभग यही है ना। इससे ज्यादा, इससे कम रह सकती है मेरिट, निश्चित तौर पर कम रहेगी इससे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बच्चे सेफ हैं, ये बच्चे ग्रेड 3 की तैयारी न करके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हो। अब ये मत पूछेगा कि फर्स्ट ग्रेड आएगी कब, कभी भी आए, आपको तो तैयारी करनी है साथियों, आपको तैयारी करनी है। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, है ना, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिनके 70, 50
या 60 या 65 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो होना नहीं है इस भर्ती में निश्चित है। तो वो अपनी काबिलियत के अनुसार या तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती के लिए तैयारी करें, ठीक है, ग्रेड 3 के लिए। अब आप बोलोगे सर ये नहीं आई तो भी आपको तो तैयारी करनी ही पड़ेगी तैयारी, ये थोड़ी तैयारी छोड़ दोगे। साथियों अब वो टाइम चला गया है जब पहले क्या होता था कि भर्ती आ गई, विज्ञप्ति आ चुकी है, अब 3 महीने बाद भर्ती होगी, अब मैं तैयारी शुरू करूंगा और मैं खरगोश की गति से चल के 3 महीने में मेरे गोल को प्राप्त कर लूंगा। पहले ऐसा हो सकता था, 2018 तक ऐसा हो सकता था। मैंने खुद 3 साढ़े 3 महीने तैयारी करके सिलेक्शन लिया है। लेकिन साथियों वो टाइम और अब का टाइम बदल चुका है। एक तो कंपटीशन इतना बढ़ गया, दूसरा जीके को ऐड कर दिया, उस टाइम जीके था ही नहीं, तीसरा सिलेबस भी उस टाइम थोड़ा सा सिंपल था आज की बजाय, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे जैसे एक प्रकार से वर्ष बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे नए नए बच्चे आ रहे हैं और टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं साथ में। तो साथियों एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरा जो है वो बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस साट के रख दिया है, पूरी किताबों को एकदम से याद कर रखा है, फिर भी उनका नहीं हो पा रहा है इस बार। तो वो उन बच्चों को टक्कर देने के लिए कम से कम आपको आज से तो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हर एक भर्ती के लिए आपको कम से कम 1-1.5 साल देना पड़ेगा खुद को, तब जाके सिलेक्शन की आप दौड़ में आओगे। ये नहीं है कि 4-5 महीने पढ़ लिए और भर्ती में सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। वो टाइम चला गया जब लोग बोलते थे कि आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने सोचा तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है साथियों, इन चक्करों में पड़ के मत रह जाना। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत आप लोगों को पता है, ठीक है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल देके बताया था कि भाई जो बच्चा गणित को छोड़े हुए 4 साल जिसको हो चुकी हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, जो ग्रेजुएशन और 11वीं 12वीं वाली मैथ सब 4-5 साल जिसको हो चुकी हैं, वो क्या 6 महीने में पूरी गणित तैयार कर लेगा क्या? अगर वो ये सोचे कि मैं तो कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, नहीं हो पाएगा उससे। तो इस प्रकार की जो आपकी मानसिकता ने इससे बाहर निकली है कि मैं कुछ भी कर लूंगा। वास्तविकता में आइए, कर सकते हो आप निश्चित तौर पर, लेकिन समय लगता है। वास्तविकता में आना जरूरी होता है साथियों, ठीक है। किसी के कहने भर से कि आप कुछ भी कर जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको खुद को पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो अभी करना यही है, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारियां, फर्स्ट ग्रेड की करो मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रेड 3 में जो सिलेक्ट हो चुका उसको सेकंड ग्रेड की करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है ना। आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, सीधी सी बात है। जो बच्चे अनसेलेक्टेड हैं, यानी कि जो सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं इस ग्रेड 3 वाली भर्ती में, वो बच्चे अपने काबिलियत के अनुसार ग्रेड 3 की तैयारी करें, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट की आएगी वो भर्ती, और आगे भी ग्रेड 3 की आएगी निश्चित तौर पर। एक रीट करवा के दोबारा से ग्रेड 3 की भर्ती आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम लग सकता है लेकिन भर्ती आएगी, ठीक है। तो उसके लिए तैयारी आज से जारी करनी ही पड़ेगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है साथियों। आप सोचोगे कि भर्ती आएगी तब देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता। तैयारी आज से करनी पड़ेगी, ठीक है। गोल अभी सेट आपको करने पड़ेंगे अपने कि भाई मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, इसके लिए जी जान से आज से लग जाओ, तभी आज के टाइम में सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज साथियों सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप भी जानते हो कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ चुका, और यही सच्चाई है, आप इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। तो आपके सामने जो भी भर्तियां हैं, गोल सेट कर लो कि मुझे बाबू की एलडीसी बनना है, यूडीसी बनना है ना, या आरओ वगैरह की भर्ती निकली हुई है वो बनना है, या फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है। अपना एक गोल सेट करो, उसके ऊपर आज से काम करना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। जब भर्तियां आएंगी तब आप अपने को एक बहुत अच्छी स्थिति में पाओगे दूसरों की बजाय, जिससे आपके सिलेक्शन के प्रबल चांसेस हो जाएंगे। जब विश्वास बढ़ता है ना, तो आदमी, मेरा विश्वास अच्छा नहीं है, मैं पूरे दिन एक पेज अगर पढ़ूंगा वो भी ढंग से याद नहीं होगा। मेरा विश्वास अच्छा है, 1-2 मिनट में मैं उस पेज को पढ़ूंगा और पूरा मुझे दिमाग में आ जाएगा, अगर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। ये सारी बातें हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी जब आप पढ़ाई शुरू करोगे। और जब भर्ती आए, ठीक है, जब भर्ती आए, आधा सिलेबस अगर आपका कवर हुआ है, हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छे आपके परिणाम निकलेंगे। तो संस्कृत विभाग की हो जाए ग्रेड 3 की हो, सिलेबस एक ही रहेगा, तैयारी शुरू कर दो। फर्स्ट ग्रेड करना है ना, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दो। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्यारे साथियों,
आपके लिए एप्लीकेशन पर हमारी वीडियो क्लासेज लगातार चल रही हैं और सिलेबस कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। जो ग्रेड 3 में कोर्स था वही साइंस के डिपार्टमेंट के लिए भी काम में आएगा, तो साइंस और मैथ का कोर्स आप निश्चित तौर पर वहाँ से ले सकते हो और बहुत अच्छे से शॉर्ट में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। आप बड़ी कोचिंग्स में हर बार पढ़ते आ रहे हो, इस बार हमसे पढ़ के देखिएगा, निश्चित आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे प्रकार से हमने कम शब्दों में अच्छे मैटर को समेटने की कोशिश की है ना। एक तो 4 कॉपियों में से 30 प्रश्न दे और 2 कॉपियों में से 30 में से 27 प्रश्न दे दे, कौन बेटर है वो आपको भी पता है ना। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को करिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर भी कोई भी समस्या है, क्योंकि समस्याएं तो होती हैं, सारी समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती है, हर एक बच्चे की अपनी अपनी समस्या है। बच्चों के रोजाना कॉल आते हैं लगभग कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पता है सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी नहीं पढ़ाई हो रही है। तो इस दिमाग को, अपने दिमाग को आप समझाओ कि भाई पढ़ना तो है अपने को। अगर आगे आपको बड़े पोस्ट पर जाना है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में जाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस भर्ती के लिए आप अटके नहीं रह सकते और ये निश्चित है कि परिणाम भी आएगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सर भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। दूसरी बात, पोस्ट बढ़ाने की जहां तक बात है, कोशिश करिए आप लोग, है ना। परिणाम जारी जल्दी करवाने की जो कोशिश कर रहे हो, उसी धरने प्रदर्शन में, आंदोलन में यह भी कोशिश की जाएगी कि सर पोस्ट बढ़ाई जाए। ये भी आप लोग सहयोग करें उनका, बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती पोस्ट, सरकार के सब कुछ हाथ में है, कुछ भी हो सकता है, करवाना आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपकी शंका हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं हाजिर रहूंगा अगले वीडियो में उसका समाधान करने के लिए जहां तक मुझसे हो पाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।